जय सनातन धर्म की। प्रिय सनातनियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सनातनियों, यदि मैं आपसे कहूं कि सनातन का विज्ञान वो विज्ञान है जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं है, तो क्या आप मेरी बात पर यकीन करेंगे? आप कहेंगे क्या बात कर रहे हैं, हम सनातन के बारे में नहीं जानते। अरे हमारा तो जन्म ही सनातन धर्म के लिए हुआ है, हम तो हिंदू हैं। अगर हम सनातन को नहीं जानेंगे तो और कौन जानेगा? अरे सनातन तो शाश्वत है, पुरातन है, सनातन ये है, सनातन वो है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि आप सनातन के विज्ञान की एबीसीडी भी नहीं जानते, तो आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए। और क्यों नहीं होना चाहिए आपको आश्चर्य? अब आप मेरी बात पर यकीन करें तो आखिर क्यों करें? तो चलिए आज के वीडियो में हम इस सारे उस विज्ञान के बारे में, उसके रहस्य के बारे में पता कर लेते हैं, ताकि आपको भी यह पता लग जाए कि आप सनातन के बारे में कितना जानते हैं। सनातनियों, आप रोज खाना खाते हैं, भोजन करते हैं। गेहूं होता है, गेहूं से आटा पिसता है, आटे से फिर वो लोई बनती है। उसके बाद में रोटी बेली जाती है, तवे पर सेकी जाती है और आपके सामने रोटी बनकर आती है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि इस रोटी को दोबारा गेहूं में कन्वर्ट कर दीजिए, तो क्या आपके लिए संभव है? आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं। ये कैसे संभव है? एक गेहूं से जो हमने रोटी बनाई है, रोटी से दोबारा गेहूं संभव ही नहीं है। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो चलिए अब आपके सामने कुछ उदाहरण रखता हूं। क्या ये प्रक्रियाएं नहीं दोहराई जाती? आपने एक बीज देखा है, उस बीज से एक पेड़ बनता है, पेड़ में फूल आते हैं, फूल के बाद फल लगते हैं और फल में वो बीज होते हैं। तो आप बताइए, एक बीज से दोबारा बीज बना या नहीं बना? यानी प्रकृति ने जो निर्माण किया है, उस निर्माण के अंदर एक नियम लागू है कि वो पुनः उसी अवस्था में जरूर आता है। लेकिन जो कार्य हम करते हैं उसमें प्रक्रिया लागू नहीं करते। हमने अगर कोई चीज बनाई है तो वो आखिर सिरे तक जाते जाते उस स्थिति में आ जाती है जहां हमारे लिए वो उपयोगी नहीं है और हम उसे कूड़ा कचरा समझ करके कहीं फेंक देते हैं। प्रकृति फिर उस कूड़े से वापस से नवसृजन की प्रक्रिया को आरंभ करती है, लेकिन हम कभी उस पर ध्यान नहीं देते। अब ये तो बात हो गई वनस्पति की। अब मनुष्यों पर ले लीजिए। एक इंसान अपने जैसा ही एक इंसान पैदा करने की ताकत रखता है, और ना सिर्फ एक बल्कि कई इंसान पैदा करने की ताकत रखता है। तो जैसे एक बीज पर एक नियम लागू हो रहा है, वही नियम आपके ऊपर भी लागू हो रहा है। यानी एक इंसान अपने से अपने जैसे कई इंसान और पैदा कर सकता है। यानी यहां पर भी प्रकृति ने आपको इतनी ताकत दी है कि आप आपसे ही स्वयं को प्रकट करने की ताकत रख रहे हैं। तो ऐसे में इस विज्ञान को थोड़ा और बारीकी से समझते हैं, इसकी गहराई में चलते हैं। तो ये जो चीजें आप पदार्थ के लेवल पर देख रहे हैं, तो क्या ऊर्जाओं के लेवल पर भी ऐसा होता है? अवश्य होना चाहिए। जब पदार्थ के लेवल पर बीज से बीज और मनुष्य से मनुष्य की प्रक्रिया चल रही है, तो क्या ऊर्जाओं के लेवल पर ऐसा नहीं होगा? वहां पर भी होता है। पर कैसे होता है? एक ऐसी ऊर्जा जिसके अंदर सारी ऊर्जा समाहित है, उसे हम कहते हैं परमात्मा। यानी परमात्मा की ऊर्जा वो ऊर्जा होती है जिसमें इस ब्रह्मांड की सारी ऊर्जाएं समाहित होती हैं, और वो अगर उस अवस्था में है तो उसे हम कहते हैं परमात्मा। लेकिन ये परमात्मा से भी जब सातों ऊर्जाएं विभक्त होती हैं, तब इन सातों ऊर्जाओं के कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं ईश्वरीय ऊर्जा। और ये साथ ही होती हैं, और इसीलिए आपने सुना भी होगा, सूर्य के रथ में 7 घोड़े हैं। ये दंत कथाएं हैं आपको समझाने के लिए। लेकिन उस ईश्वरीय ऊर्जा के 7 रूप हमारे सामने होते हैं।
यानी परमात्मा अपने से एक प्रत्यक्ष ऊर्जा को प्रकट करता है 7 विभिन्न रूपों में, और वही कहलाती है ईश्वरीय ऊर्जा। फिर एक एक ईश्वरीय ऊर्जा भी अपने भीतर से 7 ऊर्जाओं को प्रकट करती है, और यहां से निर्माण होता है प्रकृति का। इसीलिए हम कहते हैं प्रकृति के 7 रंग। क्यों कहते हैं? इंद्रधनुष में हम कहते हैं 7 रंग। तो यहां ऊर्जाओं के लेवल पर भी एक एक ईश्वरीय ऊर्जा के भीतर भी वो 7 रंग मौजूद होते हैं। इसीलिए सूर्य की रोशनी के अंदर आपको इंद्रधनुष के अंदर 7 रंग दिखाई देते हैं। तो ध्वनि के अंदर भी आपको 7 सुर दिखाई देते हैं। ये वो विज्ञान है जिस विज्ञान के बारे में आप कितना जानते हैं, आकलन कीजिए। ऐसे में परमात्मा वो शक्ति है जिसके अंदर सब कुछ समाया हुआ है, और जब परमात्मा अपने से इन ऊर्जाओं को अलग करता है, एक विशेषता के साथ में 7 भागों में विभाजित करता है, तब यहां ईश्वरीय ऊर्जा का निर्माण होता है। फिर एक एक ऊर्जा भी अपने भीतर से 7 ऊर्जाओं को लेकर के एक आकार देती है, तब यहां प्रकृति हमारे सामने प्रकट होती है, और इसी तरह से तीसरी अवस्था में आकर के इस संसार का निर्माण होता है। अब जब ये 7 ऊर्जाएं बन चुकी हैं, प्रकृति का निर्माण हो चुका है, तो प्रश्न आता है, क्या फिर इस प्रकृति से पुनः वही परमात्मा की ऊर्जा बन सकती है? यानी 1 से 7 की प्रक्रिया, तो क्या 7 से 1 की प्रक्रिया भी यहां होती है? तो इसका उत्तर है हां, होती है। और इसी प्रकृति की इस क्रियान्विति को पूर्ण करने के लिए ही हम मनुष्य रूप में इस धरा पर आते हैं। यानी जिस ईश्वरीय तत्व को लेकर के हम प्रकट हुए हैं, हमारे भीतर भी ये 7 ऊर्जाओं का संसार है, और इसीलिए हम अपने जीवन के अंदर इन 7 रंगों को बैलेंस करके उस ईश्वरीय तत्व को प्रकट करने का प्रयास करते हैं, और यही होती है नर से नारायण की यात्रा। इसीलिए सनातनियों 7 ऊर्जाओं से पुनः एक ऊर्जा बनने की जो कयावत है, यही है नर से नारायण की यात्रा। और इस यात्रा की गहराई को समझिए, और इसीलिए आप कहते हैं, अरे तुझे तो 7 जन्म लेने पड़ेंगे। आपने सुना होगा, अरे हमारा तो 7 जन्मों का संबंध है। यहां आप बार बार 7 का ही नाम क्यों लेते हैं? आप 5 भी तो कह सकते हैं, 2 भी तो कह सकते हैं, लेकिन आप दंत कथाओं के अंदर भी बार बार इन 7 का ही नाम लेते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि सनातन का नियम काम कैसे कर रहा है। आप भूल चुके हैं, हमारे पूर्वज जानते थे, हमारे ऋषि इस विज्ञान को जानते थे, इसीलिए उन्होंने कभी भी इस प्रकृति के नियमों की अवहेलना नहीं की। इसीलिए सनातनियों, आपके इस संसार में आने के पीछे भी एक नियम लागू होता है। आपको भी 7 जन्म इसलिए लेने पड़ते हैं क्योंकि पहले जन्म के अंदर आप एक तत्व को ठीक करेंगे, दूसरे जन्म में दूसरे तत्व को, तीसरे जन्म में तीसरे तत्व की पूर्णता को, और ऐसे में 7वें जन्म के अंदर आप 7वें तत्व की पूर्णता करते हैं, और यहीं से आपके जीवन की यात्रा पूर्ण होती है। इसीलिए हम मनुष्यों को एक विशेष योग्यता मिलती ही मिलती है। कोई आत्मबल लेकर पैदा हुआ है, कोई मन का सुकून लेकर पैदा हुआ है, कोई शारीरिक क्षमता लेकर पैदा हुआ है, कोई बौद्धिक क्षमता लेकर पैदा हुआ है, कोई ज्ञान का भंडार है, आध्यात्म की गहराई उसके अंदर है, तो कोई माला माल है, पूरे वैभव लेकर के संसार में आया है, तो कोई इतना न्यायप्रिय है कि उसके लिए धन कोई मायने नहीं रखता, उसके लिए मायने रखता है तो संसार की पीड़ा कम हो, बस वो उस मार्ग पर जाना चाहता है। तो ऐसे में सनातनियों, यहाँ 7 ऊर्जाओं के रूप को लेकर के जब आप इस धरा पर आते हैं, तब इन्हीं तत्वों को, इन्हीं रंगों को बैलेंस करने का प्रयास करते हैं, और इन तत्वों को, इन रंगों को बैलेंस करने के लिए ही आप कुछ कर्म करते हैं, और ये कर्म आपके इन रंगों को, इन ऊर्जाओं को, ईश्वरीय ऊर्जाओं को बैलेंस करवाने का काम करते हैं। इसीलिए सनातनियों, हम इस धरा पर आकर के उसी प्रक्रिया को दोहराने का प्रयास करते हैं, जहां हम उस एक परमात्मा की ऊर्जा से अलग तो हुए हैं, लेकिन 7 भागों में विभक्त हैं।
पुनः इन ऊर्जाओं को शुद्ध करके पुनः उस एक में समाहित हो जाएं, इसी प्रयास के अंदर ही हम इस धरा पर आकर अपने कर्मों को करते हैं। और इसीलिए कहा जाता है, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। यानी तुम्हें एक को ही प्राप्त करना है अपने जीवन के अंदर। वो एक कौन? अगर बात आती है उस एक की तो हम कहते हैं हां, कुछ भी कर लीजिए, चाहे राम को मान लीजिए, चाहे कृष्ण को मान लीजिए, चाहे ये कर लीजिए, चाहे वो कर लीजिए। हम कितने स्थूल दृष्टि से इस बात का मतलब निकालते हैं, जबकि कहा यह जाता है कि इस जीवन में जब आप आए हैं तो आप किसी विशेष तत्व की प्रधानता को लेकर आए हैं। आपको केवल और केवल उस तत्व को बैलेंस करना है। जब आप उस तत्व को बैलेंस कर लेंगे तो वो तत्व जब आपका पूर्ण हो जाएगा तो आपका एक तत्व पूर्ण होगा। और ऐसे में आपके 7 जन्मों के अंदर आप इस यात्रा को पूर्ण कर लेंगे। और इसीलिए कहा जाता है कि 7 जन्म का साथ, और कहा जाता है तुझे तो 7 जन्म लेने पड़ेंगे। बहुत सारी ऐसी कथाएं हैं, दंत कथाएं हैं जिन्हें हम सुनते हैं। अग्नि के समक्ष भी 7 फेरे लेते हैं। तो एक एक तत्व के बारे में हम यहां पर प्रतिज्ञा लेते हैं, लेकिन हम इनको करते तो हैं लेकिन जानते ही नहीं हैं। तो आपको क्या लगता है केवल ये हिंदू धर्म में ऐसा है? ऐसा नहीं है। इस्लाम में भी इस विज्ञान को बताया गया है और बहुत बारीकी से बताया गया है। हदीसों के अंदर एक घटना आती है कि अल्लाह ताला ने जब इंसान बनाया तो 7 तरह की मिट्टी ली, 7 तरह का पानी लिया, 7 तरह की आग ली, 7 तरह की हवा ली और इंसान बनाया। तो यहां 7 की जो बात की जाती है ये वही 7 है, यानी 7 ऊर्जाएं। लेकिन उन ऊर्जाओं के भी 4 प्रकार तो लिए हैं, लेकिन 5वां तत्व आकाश तत्व यहां हदीसों के अंदर नहीं कहा गया। तो 5वां तत्व जब मिलता है तब यह पूर्णता होती है। इसीलिए 5वां तत्व आकाश तत्व मोहम्मद साहब को प्राप्त हुआ था जब उन्हें 7वें आसमान से कुरान नाजिर हुई थी। यहां भी 7 आसमान की बात की गई है और 7वें आसमान से वो कुरान नाजिर हुई। तो यहां 4 तत्वों से तो इंसान बना, लेकिन 5वां तत्व उसमें मिसिंग था। तो मोहम्मद साहब को जब ये 5वां तत्व भी प्राप्त हुआ तब यहां मानवता की पूर्णता हुई। और यहां से फिर उन्होंने लोगों को धर्म के रास्ते पर चलने का एक संदेश दिया। सनातनियों, बहुत गहराई है इस विज्ञान के अंदर। ये विज्ञान ऐसा नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। 4 लाइनें याद कर लो और किसी के सामने बोल दो, आप बहुत बड़े प्रकांड पंडित बन गए। 2 शब्दों का मतलब आपको आ गया, आप बहुत बड़े विद्वान बन गए। सुबह 2 घंटे आपने पूजा कर ली, आप बहुत बड़े भक्त बन गए। सनातनियों, ये विज्ञान है सनातन का। यहां धोखाधड़ी हो ही नहीं सकती। जैसे आप अग्नि का अभिनय नहीं कर सकते, अग्नि का कोई दूसरा रूप नहीं हो सकता, अग्नि अग्नि ही रहेगी। इसी तरह से सनातन ज्ञान, इसका कोई दूसरा विकल्प है ही नहीं। और सनातन सदैव सनातन ही रहेगा, उसे कोई मिटला नहीं सकता, झुटला नहीं सकता। इसके प्रभाव को आप कम कर ही नहीं सकते। ये हमारी सीमा के अंदर है ही नहीं, हमारी क्षमताओं के अंदर है ही नहीं। तो आप कर कैसे लेंगे? अगर कोई व्यक्ति कहे कि मैं पृथ्वी को अपनी जेब में रख लूंगा, तो क्या यह संभव है? संभव नहीं है। ठीक इसी तरह से कोई यह कहे कि मैं सनातन को बिना जाने बिना समझे ब्रह्मांड को समझ लूंगा, धर्म को समझ लूंगा, तो वैसे ही मूर्खता कर रहा है जो धरती को अपनी जेब में रखने की बात कर रहा है। इसीलिए सनातनियों, ये वो विज्ञान है जिसके बारे में तो आपने कभी सोचा भी नहीं, समझना तो बहुत दूर की बात है। इसीलिए सनातनियों, आपके जीवन के अंदर एक तत्व की प्रधानता जरूर है, और ये जीवन जो आपको मिला है ये उसी तत्व को शुद्ध करने के लिए ही मिला है। हो सकता है कुछ और तत्व आपने पहले से शुद्ध कर रखे हों अपने पूर्व जन्मों के अंदर, और हो सकता है आपका केवल एक तत्व ही विकृत हो, खराब हो, जिसका आपने दुरुपयोग किया हो, और उसी को ठीक करने के लिए आप इस धरा पर आए हो। और जैसे ही वो तत्व आप ठीक कर लेंगे, आप उस गति को प्राप्त कर लेंगे,
और इसे ही कहते हैं परमात्मा की प्राप्ति। इसीलिए सनातनियों, जितने भी महापुरुष आपने देखे इस संसार में जो आए हैं, ये वो लोग थे जो केवल और केवल एक तत्व को लेकर के उसको ही शुद्ध करने आए थे और उसे शुद्ध करके उस पूर्णता को प्राप्त किया। और इतिहास के अंदर उन्हें हम महापुरुष कहते हैं। इसीलिए सनातनी वो विज्ञान है जिसके बारे में आपको जानना है, समझना है, सीखना है, तभी आप स्वयं का कल्याण कर पाएंगे। और इसको सीखने समझने के अंदर मैं सदैव आपकी मदद जरूर करूंगा। इसलिए सनातन के ज्ञान के उस दृष्टिकोण को आप लोगों के सामने निरंतर रखता हूं जो आपका दृष्टिकोण बदल दे, आपको यथार्थ से आपका परिचय करा दे, आप यथार्थ को समझ जाएं, सच्चाई को जान पाएं और अपने जीवन को बेहतर बना पाएं। और एक कार्य मानवता के लेवल पर होगा, ये सीमाओं के आधार पर नहीं होगा, ये हिंदू मुस्लिम के आधार पर नहीं होगा, ये भारत पाकिस्तान के आधार पर नहीं होगा, ये अमेरिका और भारत की सीमाओं के आधार पर नहीं होगा। ये होगा तो पूरे संसार के लेवल पर होगा, इस प्रकृति के लेवल पर होगा, इस सृष्टि के लेवल पर होगा। इसीलिए ना यहाँ जाति का बंधन है, ना सीमाओं का बंधन है, ना उम्र का बंधन है, ना धर्म का बंधन है। किसी तरह का बंधन यहाँ काम करेगा ही नहीं। अगर आप किसी बंधन में बंधे हैं, किसी सीमा में बंधे हैं, तो आप कभी भी उस सच्चाई तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। इसीलिए सनातनियों, इस सनातन के विज्ञान को समझिए, सनातन धर्म को समझिए। इस सनातन धर्म वो महान धर्म है जिसके बारे में आज कोई बात करता तो है, लेकिन कितना जानता है ये आप स्वयं आकलन कर लीजिए। उम्मीद करता हूं सनातनियों, मेरा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय सनातन धर्म की, जय धर्मयुग की, जय सनातन विश्व।